बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी ग्राफिक डिज़ाइन क्लास नंबर 5। कल की क्लास में हमने शेप टूल को डिस्कस किया था और इसकी पिछली क्लास में हमने फाइल मेन्यू को भी डिस्कस किया था और फाइल सेव कैसे करते हैं, ओपन एक्सपोर्ट, ये सारी चीज़ें भी हमने देखी थी। इसलिए हम आज चूँकि क्लास नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं तो क्लास नंबर 5 का फाइल सेव करने के लिए मैंने क्लास नंबर 4 को ही ओपन किया हुआ है। तो इसको सेव करने के लिए मैं यहाँ से फाइल में जाऊँगा और यहाँ से सेव एज पे क्लिक करके आप एक नया फोल्डर यहाँ से हम बैक करेंगे और यहाँ पे क्लास 05 के नाम से नया फोल्डर क्रिएट करेंगे एंड देन क्लास 05 के नाम से हम इस फाइल को सेव कर देंगे। कल हमने डिस्कस किया था शेप टूल को और उससे रिलेटेड जो टूल्स थे उसको हमने डिस्कस किया था। आई होप आपको वो क्लियर हो चुका होगा। आज हम और मज़ीद आगे की तरफ मूव करेंगे। शेप टूल के बाद हमारे पास आता है क्रॉप टूल और नाइफ टूल। अब ये दोनों टूल क्या काम करते हैं, इसके लिए सबसे पहले मैं इमेज इंपोर्ट करता हूं यहाँ से। इमेज इंपोर्ट करते हैं और एक इस इमेज को इंपोर्ट करता हूं। इमेज को मैंने छोटा कैसे किया, यहाँ हैंडल से मैंने इसको होल्ड किया और इमेज छोटा हो गया। इसको भी छोटा करने के लिए हैंडल से होल्ड करेंगे, छोटा हो जाएगा। अब स्क्रीन पे मुझे इसी इमेज को फिट करना है तो यहाँ पे आप जूम लेवल पे जाएंगे, टू फिट कर देंगे, टू सिलेक्टेड कर देंगे तो ये सारा आपके पास स्क्रीन पर आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, क्रॉप टूल का इस्तेमाल करना है। अब क्रॉप टूल 2-3 तरह से इस्तेमाल होता है। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, इसकी हम कॉपीज लेते हैं। यहाँ पे इसकी हमारे पास हो गई 4 कॉपीज। अब हम क्या करते हैं कि एक इमेज यहाँ पे ये भी लगा लेते हैं और ये भी ऑब्जेक्ट हो गया। हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी इमेज अभी सेलेक्टेड करंटली नहीं है, लेकिन अगर हम अभी क्रॉप टूल इस्तेमाल करते हैं तो इसमें देखें ऊपर वाला ऑब्जेक्ट जो है थोड़ा सा आ जाता है और एक ये सेकेंड वाला ऑब्जेक्ट आ जाता है। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा तो इन दोनों ऑब्जेक्ट से के अलावा सारा एरिया जो है वो एम्प्टी हो जाएगा, क्योंकि हमने कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं किया था। लेकिन अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके क्रॉप करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके क्रॉप करता हूँ, देन अभी आप देखेंगे तो वो ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट ही सिर्फ क्रॉप हुआ, बाकी के एरिया को कुछ इफेक्ट नहीं हुआ। तो लाजमी आपने ये करना है कि आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रॉप करने के लिए पहले तो उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना होता है। जब ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगा तभी वो क्रॉप हो पाएगा। इसी तरह ये इमेज है, ये चूँकि एक ट्रांसपेरेंट इमेज है, आपको दिखाने के लिए अगर मैं किसी भी बैकग्राउंड में कलर करता हूँ तो इसके पीछे आपको बैकग्राउंड दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इसका बैकग्राउंड मैं फोटोशॉप में रिमूव कर चुका हूँ। अब ये एक ट्रांसपेरेंट इमेज है, एक PNG फॉर्मेट का है, ठीक है। JPG फॉर्मेट का हमारे पास ये इमेज है और ये PNG फॉर्मेट का है। तो आप चाहें तो इसको भी आप क्रॉप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको क्रॉप करने की ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पे आप इसको इतना क्रॉप करना चाहते हैं, इसको क्रॉप कर दें एंड देन आप इसको बॉटम राइट कर दें। बॉटम के राइट पे आप अगर इसको एडजस्ट करते हैं तो इस तरह आ जाएगा आपके पास, ठीक है। इस तरह क्रॉपिंग आप सिर्फ इमेजेस पे नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्रॉपिंग आप ऑब्जेक्ट्स पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये मेरे पास एक रेक्टेंगल है, इसके ऊपर मैं क्रॉप इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको समझने वाली है, अगर मैं इसको बहुत ही ज़्यादा जूम करता हूँ तो आप यहाँ पे एक लाइन देखेंगे। इस लाइन को हम कहते हैं आउटलाइन, या फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर में हम इसको स्ट्रोक भी कहते हैं। कोरोड्रा में हम इसको चूँकि आउटलाइन कहते हैं तो मैं आपको यहाँ पे आउटलाइन ही बताऊँगा। जो आउटलाइन होता है, आउटलाइन और फिल कलर में फ़र्क होता है। ये जो इनसाइड का कलर है इसको कहते हैं फिल कलर। ये फिल कलर किसी भी ऑब्जेक्ट को फिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि आउटलाइन कलर किसी भी ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द जो है उसके चारों साइडों पे लाइन क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपके पास माउस होता है, माउस में आपके पास 2 कीज़ होती हैं, एक होता है आपके पास लेफ्ट क्लिक, एक होता है राइट क्लिक। अब फॉर एग्जांपल आप इस ऑब्जेक्ट के इन साइड पे कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप किसी भी कलर के ऊपर आप लेफ्ट क्लिक करेंगे तो उसके इन साइड का कलर चेंज होगा। लेकिन अगर आप इसका आउटलाइन कलर चेंज करना चाहते हैं तो किसी भी कलर के ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे तो राइट क्लिक से उसका आउटलाइन कलर चेंज होता रहेगा, ठीक है। यहाँ से एक और चीज़ आपके सामने आई कि लेफ्ट क्लिक से जो है फिल कलर चेंज होता है और राइट क्लिक से आउटलाइन कलर चेंज होता है। अब यहाँ पे एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब यहाँ पे ये आउटलाइन तो क्रिएट हो चुका है, लेकिन अब हमने क्या करना है, अगर हमें ज़रूरत पड़ जाती है
इस तरह हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसके अंदर फिल कलर हम ये कर देते हैं। तो अब जब भी हम ये ऑब्जेक्ट मूव करते हैं तो आउटलाइन उसके साथ ही मूव होता है, क्योंकि ये इसी ऑब्जेक्ट का आउटलाइन है। लेकिन अगर हम यहाँ पे क्रॉपिंग अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ तक इसको क्रॉप कर दिया, तो क्रॉप में हमने बाकी का एरिया तो छोड़ दिया है। अब अगर हम पिक टूल सेलेक्ट करते हैं और इसको हम यहाँ पे मूव करते हैं, तो अभी आउटलाइन और ऑब्जेक्ट दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो गए हैं, क्योंकि आउटलाइन भी तो बीच में कट गया ना क्रॉप की वजह से। तो इस वजह से ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं फिर, और इसमें जो है ये एक साथ ही होते हैं, यानी अब ये एक सेपरेट ऑब्जेक्ट बन चुका है। तो इसको हम अलग से आउटलाइन अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर हो गया? ये हमारे पास था कॉन्सेप्ट फिल्स एंड आउटलाइंस का, हम कैसे ऑब्जेक्ट में फिल करते हैं और कैसे हम इसमें आउटलाइन का कलर अप्लाई करते हैं। अब ये तो कलर अप्लाई करना हो गया, लेकिन इसमें आपके पास इधर टॉप में एक और आइकन है जिसको हम नन कहते हैं या एम्प्टी कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपने इसका आउटलाइन कलर रिमूव करना है, मैं इसको इसके ऊपर रख देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो। आउटलाइन कलर रिमूव करना है तो आउटलाइन कलर को अप्लाई करने के लिए हम माउस का कौन सा बटन इस्तेमाल करते थे? राइट बटन। तो अब हम एम्प्टी के ऊपर राइट बटन क्लिक करेंगे तो वहाँ से आउटलाइन रिमूव हो जाता है। कंट्रोल Z से मैं वापस अंडू करता हूँ इसको, एंड अब मैं इसका फिल कलर रिमूव करना चाहता हूँ, तो नन के ऊपर मैं कौन सा बटन क्लिक करूँगा? लेफ्ट। जैसे मैं लेफ्ट बटन क्लिक करूँगा तो इसका इनसाइड का कलर रिमूव हो जाएगा और उसके पीछे जो कुछ है वो आपको नज़र आ जाएगा। सो ये आपके पास फिल आउटलाइन और आउटलाइन फिल और फिल कलर आपका कॉन्सेप्ट होता है। तो क्रॉप, आई होप आपको क्रॉप समझ आ गया होगा। अब नाइफ टूल को डिस्कस करते हैं। नाइफ टूल अगर आप यहाँ पे होल्ड करते हैं तो यहाँ पे देखें, किसी भी टूल को आप यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर आप नाइफ अप्लाई करते हैं तो अब यहाँ पे आप देखें ये दो पीसीज में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ये होता है आपके पास नाइफ। अब नाइफ ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ से चूज सेलेक्ट करके यहाँ पे लेकर आएंगे, आप चाहें तो बाहर से भी नाइफ लेकर आ सकते हैं, ऐसे भी ला सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने क्या किया, मैंने इसके डिफरेंट पीसीज बना दिए हैं। अब ये पीस जो है ये सेपरेट है, ये पीस सेपरेट है, और ये सेपरेट और ये सेपरेट। सो ये नाइफ की मदद से होता है। क्लियर हो गया? अब नाइफ का इस्तेमाल प्रोफेशनल लेवल पे हम कैसे करते हैं वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे गाइड कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप एक टेक्स्ट लिखते हैं और इस टेक्स्ट को जो है आप थोड़ा सा स्कैटर करना चाहते हैं या इसको कट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा टेक्स्ट है और इसका कलर मैं ज़रा डार्क कर देता हूँ यहाँ से। अब इसमें डार्क ब्लैक कलर अप्लाई हो चुका है, सॉलिड ब्लैक कलर इसको हम कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपने इसको बीच में से कट करना है तो आप सिंपल यहाँ से इस तरह एक लाइन ड्रॉ करेंगे और आपका टेक्स्ट यहाँ पे कट हो चुका है। तो आपके टेक्स्ट में इस तरह का कुछ इफेक्ट क्रिएट हो जाता है। ठीक है, अब इन केस आपको इसमें एक और बीच में और कट भी लाना है तो दूसरा कट लाने के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया, एंड देन दिस वन। ठीक है, इसको आप अपनी मर्जी से फिर एडजस्ट कर सकते हैं जिस तरह आपको फिर मुनासिब लगे इसमें। सो इस तरह के कुछ इफेक्ट जो है आप इसमें नाइफ टूल से ड्रॉ कर सकते हैं। वैसे ये तो काफ़ी हाई लेवल का काम है, फिर जब आप टेक्स्ट वगैरह सारी चीज़ें समझ जाओगे तभी आपको पता चलेगा कि इसका हम इस्तेमाल और कहाँ कहाँ पे करते हैं। एक टूल को आप हज़ारों जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हो। ये तो मैंने आपको जस्ट एक एग्जांपल दी है, आपके माइंड में ये ना आता अगर मैं आपको एग्जांपल ना देता। तो आपके माइंड में ये इसलिए नहीं आता क्योंकि आपने अभी कोरोड्रा को कंप्लीट नहीं पढ़ा है। जब आप इसको कंप्लीट पढ़ेंगे और उसके बाद डिफ़ॉल्ट वर्क स्पेस में भी आप पढ़ेंगे तो फिर आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। सो जो भी टूल यहाँ पे बनाया गया है तो किसी न किसी खास मकसद से बनाया गया है, लेकिन ये आपको अब डिटेक्ट करना है, आपने अपने ब्रेन को ये समझाना है कि वो इस काबिल आपने अपने ब्रेन को बनाना है कि वो खुद सोचे इसके बारे में। ठीक है, सो यहाँ पे ये इमेज मैं आपके सामने ही यहाँ पे मैंने प्लेस किया, इंपोर्ट करके इसको मैंने क्रॉप कर दिया। टेक्स्ट भी मैंने आपके सामने नाइफ टूल से इस्तेमाल किया। अब इस टेक्स्ट को मैं यहाँ पे इसके ऊपर ले आता हूँ एंड इसको हम कलर यही रहने देते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देंगे। साथ ही साथ डिज़ाइन भी बनता जाएगा और हम काम भी सीखते जाएंगे। ये एक तरह का लेबल बन सकता है, एक तरह का कवर बन सकता है, बुक कवर बन सकता है। इस तरह इसके नीचे आप कुछ और टेक्स्ट भी डाल सकते हैं। सो ये तो हो गया हमारे पास क्रॉप टूल एंड नाइफ टूल।
इसके बाद जो हमारे पास टूल आता है वो आता है फ्री हैंड टूल। मैंने आउटलाइन का जिक्र किया आपके साथ। सो इन तीनों टूल्स की मदद से फ्री हैंड, बीजियर और पॉलीलाइन, इससे हम स्टार्ट लेते हैं एज अ लाइन, और जब हम इसका एंडिंग पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट के साथ ऐड करते हैं तो वो एक ऑब्जेक्ट बन जाता है, फिल करने जो फुल ऑब्जेक्ट शेप बन जाता है, तो हम उसमें फिर फिल कलर भी कर सकते हैं। लेकिन जब तक हम उसका एंड पॉइंट अपने स्टार्ट पॉइंट के साथ नहीं मिलाएंगे तो वो एक लाइन की शक्ल इख्तियार कर लेगा, वो सिर्फ एक लाइन रहेगा, वो ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। तो उसके लिए हम यहाँ फ्री हैंड पे क्लिक करते हैं। फ्री हैंड याद रखें, फ्री हैंड का मतलब ये होता है कि आप अपने हाथ को फ्रीली मूव कर सकें। फ्रीली मूवमेंट का मतलब कि आप पर कोई पाबंदी नहीं है, आप जिस तरह चाहो उसको माउस को मूव कर सकते हो। अब जैसे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक फ्रीली ड्राइंग में करना चाहता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखें, तो ये एक फ्रीली मूवमेंट है, ठीक है। अभी तक ये लाइन है, लेकिन जैसे ही मैं इसको इसके साथ यहाँ पे देखें, आप कर्सर थोड़ा सा चेंज हो गया, उसके नीचे एरो आ गया। जैसे ही मैं एंड पॉइंट को स्टार्ट पॉइंट के साथ मैच करता हूँ तो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट में हम कलर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसमें कलर करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे इसको यही कलर अप्लाई करता हूँ और थोड़ा सा मैं इसमें शेड दे देता हूँ वाइट का। शेड कैसे देते हैं ये आपको आगे जाके पता चल जाएगा। वाइट का मैं इसमें थोड़ा सा शेड देता हूँ और इसका जो आउटलाइन है वो मैं आउटलाइन रिमूव कर दूंगा। और अब इसको जो है ना, ये ऑब्जेक्ट है इसको ऊपर की तरफ लेकर आना है, तो यहाँ से मैं इसको इसका ऑर्डर चेंज कर दूंगा और इसको मैं अप साइड पे ले आऊँगा और इसको मैं इन साइड पे ले जाऊँगा। कैसे होता है बाकी आपको आइडिया हो जाएगा आगे जाके। तो ये देखें, मैंने एक इस तरह का शेप फ्रीली एक शेप बनाया, उसके पीछे कर दिया, थोड़ा सा अच्छा लुक दे रहा है। अभी ये तो इतना कोई ख़ास नहीं बना, लेकिन इसी तरह के आप ऑब्जेक्ट्स अगर देखें इलस्ट्रेशंस में ज़्यादातर, तो उसमें इसी तरह के कोई फ्रीली ड्राइंग करते हुए कोई भी शेप बना दिया जाता है और उसको किसी भी एक फोकल पॉइंट ऑब्जेक्ट के पीछे कर दिया जाता है, तो वो ऑब्जेक्ट उसके साथ थोड़ा सा अच्छा नज़र आता है, थोड़ा सा विजिबल होता है। तो अगर आप पहले इसको देखते तो पहले कोई इतना खास फोकल पॉइंट यहाँ पे नहीं था, लेकिन जब हमने यहाँ पे ये शेप इसके बैकग्राउंड में क्रिएट किया तो थोड़ा सा और भी आई कैचिंग हो गया ये। सो ये तो था हमारे पास फ्री हैंड। अब फ्री हैंड को मैं ज़रा सिंगल लाइन की शक्ल में भी ड्रॉ करता हूँ। अब फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से फ्री हैंड ड्रॉ किया, ये जस्ट एक लाइन है अभी। अब इसके अंदर हम फिल कलर नहीं कर सकते, लेकिन इसका आउटलाइन कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास होता है लाइन। अब इसके अंदर अगर आप देखें, इसको शेप टूल को सिलेक्ट करते हैं तो ये सारे नोड्स हैं, ठीक है। नोड, अगर कोई नोड ख़राब है तो आप इस नोड को डिलीट कर सकते हैं, तो दो नोड्स आपस में रीडायरेक्ट हो जाएंगे और अच्छा एक अच्छा सा आपके पास एक पाथ बन जाएगा। अब इसको भी मैं डिलीट करता हूँ तो ये भी देखें एक एक्यूरेट सा पाथ बन गया। अब हम यहाँ पे इसको भी डिलीट करते हैं और इसमें ये वाला अगर मसला कर रहा है तो हम यहाँ पे क्रिएट करके इसको डिलीट कर देते हैं, या सॉरी इसको डिलीट करते हैं। सो ये देखिए आपके पास एक पाथ क्रिएट हो गया, ठीक है। सो अब पाथ तो आपके पास क्रिएट हो गया। अब इसके भी वही टूल्स हैं जो हमारे पास शेप टूल के हुआ करते थे, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास एक और ऑप्शन है जो हमने कल नहीं पढ़ा था, क्लोज कर्व का, क्योंकि कल हमने इस तरह कोई ड्राइंग नहीं किया था, इसलिए हमारे पास ये ऑप्शन विजिबल नहीं था। जैसे ही हम क्लोज कर्व पे क्लिक करते हैं तो क्लोज कर्व क्या करता है कि उसके स्टार्टिंग पॉइंट को एंडिंग पॉइंट से खुद ही मिला देता है। तो अब आप इसमें इनसाइड में फिल कलर भी कर सकते हो, देखें। अब आप इसमें कलर भी कर, अब ये ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब देखें, आप इसको इसके नोड्स को चेंज भी कर सकते हैं। इस नोड को हम यहाँ लेके जाते हैं और यहाँ पे कोड नोड क्रिएट करके इसको यहाँ लेके जाते हैं। सो हमने बनाया लाइन था, आउटलाइन बनाया था हमने, और आउटलाइन शेप से अभी कन्वर्ट हो गया है एक ऑब्जेक्ट में, और इसके अंदर हमने फिल कलर भी कर लिया है। सो इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है बीजियर टूल। अब बीजियर टूल क्या होता है, इसको ज़रा आप गौर से समझिएगा। बीजियर टूल जो है फ्री हैंड की तरह नहीं होता, इसमें आप क्लिक करते हो, एक एक जगह पे आप क्लिक करते हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से स्टार्ट किया तो यहाँ पे क्लिक तो हो गया है, अब दोबारा मुझे किसी जगह पर क्लिक करना होगा। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये वहाँ तक पहुँच जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने स्टेयरकेस बनाना है तो यहाँ पे आप देखें, आप बस क्लिक करते जाओगे और आपके पास ये क्रिएट होता जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास एक छोटा सा स्टेयरकेस बन गया है, ठीक है। सो ये बीजियर टूल में क्या हुआ, हमने यहाँ पे सिंपल क्लिक्स का जो है काम किया और क्लिक्स की मदद से हमने ये ड्रॉ किया।
अब इस बीजियर टूल का एक और इस्तेमाल भी हो सकता है। अब फॉर एग्जांपल हमने एक जगह पे क्लिक किया, दूसरी जगह पे क्लिक किया, अब लाइन से डायरेक्ट हमने कर्व होना है डायरेक्ट, तो अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और अपने कर्सर को होल्ड रखेंगे और अपने माउस को जो है आगे पीछे की तरफ मूव करेंगे थोड़ा सा, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कर्व ड्रा हो रहा है। फॉर एग्जांपल आप इस तरह का कर्व ड्रा करना चाहते हो, आपने कर्व ड्रा कर लिया। कर्व ड्रा करने के बाद जो है आप कहीं पे भी आप क्लिक करते हो तो चूंकि वो यहाँ पे ये जो नोड होता है तो वो स्मूथ बाय डिफॉल्ट स्मूथ होता है, तो वो उसके बाद भी आपको कर्व ड्रॉ करके देता है। लेकिन हमें उसके बाद अगर कर्व नहीं चाहिए तो फिर क्या करेंगे? अब मैं जहाँ भी क्लिक करता हूँ तो ये कर्व देता है, मुझे यहाँ पे स्ट्रेट लाइन चाहिए। अगर आपको स्ट्रेट लाइन चाहिए तो आपने अपने कीबोर्ड से आल्ट बटन को होल्ड करना है और यहाँ पे आकर इस नोड के ऊपर क्लिक करना है, या यहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे। आल्ट बटन आप पेन टूल से होल्ड करते हो, यहाँ पे आप सिंपल डबल क्लिक करेंगे तो आपका नोड जो है ये कस्प हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपके पास इस तरह का ऑब्जेक्ट बन गया जिसमें डायरेक्टली कर्व भी अप्लाई हो चुका है। क्लियर हो गया? यहां तक समझ आ गई बीजियर टूल की। अब इस बीजियर टूल से हम क्या बनाते हैं, अब मैं आपको बताता हूं कि बीजियर टूल से हम क्या बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक ऑब्जेक्ट है, इस तरह का हमने कोई ऑब्जेक्ट बनाना है, या आपने यूं समझ लें कि आपने कुछ कार्टून टाइप बनाना है, तो उसके लिए हम बीजियर टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक इमेज यहाँ से डाउनलोड करूँगा। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे कोई भी इमेज ले सकते हैं, गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं क्लिप आर्ट के नाम से, आपको बहुत सारी इमेजेस मिल जाएंगी जिसको डाउनलोड करके आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि अब हम इनिशियल स्टेजेस पे हैं तो हम कोई छोटी सी ड्राइंग जो है वो बनाएंगे। यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ एंड कोरोड्रा में जाके मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। अब हमने अगर ये बनाना है स्ट्रॉबेरी, तो इसको बनाने के लिए हम बीजियर टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट जो आपको समझना है वो ये है कि इस स्ट्रॉबेरी के इमेज को अगर आप देखते हैं क्लिप आर्ट को, तो इसमें कितने कलर्स हैं? इसमें 3 कलर्स हैं। ठीक है, हम आउटलाइन को माइनस कर देते हैं। विदाउट आउटलाइन इसमें कितने कलर्स हैं जी? विदाउट आउटलाइन भी इसमें 3 कलर्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हमारे पास 3 तरह के शेप बने हुए हैं। एक हमारे पास आउटलाइन जो इसका रेड कलर का एरिया है वो बना हुआ है, उसके बाद हमारे पास इसके ऊपर जो डॉट्स लगे हुए हैं ब्लैक के वो बने हुए हैं, और उसके अलावा यहाँ पे ग्रीन कलर का यहाँ पे लीफ बना हुआ है, जो उसका जो टॉप सेक्शन होता है ग्रीन कलर का वो बना हुआ है। तो इसमें टोटल कितने सेक्शन हो गए? टोटल 3 सेक्शंस हो गए। अब इस 3 सेक्शंस में आपने मुझे बताना है कि कौन सा सेक्शन सबसे पीछे है, कौन सा उसके बाद है और कौन सा सबसे ऊपर है। जो रेड सेक्शन है वो पीछे है। अब यहाँ पे आप खुद ही देखें, व्हाइट सेक्शन रेड के ऊपर आ गया है और ग्रीन भी उसके ऊपर आ गया है, तो इसका मतलब है रेड सेक्शन पीछे है। तो अगर आपके ख्याल में अगर मैं रेड सेक्शन को ड्रॉ करता हूं तो मैं रेड सेक्शन को ऐसे ड्रॉ करूंगा या मैं रेड सेक्शन को यहाँ पे इस तरह ड्रॉ करूंगा? अगर मैं ऊपर से ड्रॉ कर भी लूं, अगर यहाँ पे रेड सेक्शन मेरा खराब हो भी जाता है तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके ऊपर ग्रीन सेक्शन ने आना है, वो छुप जाएगा। तो हमेशा अगर इस तरह की ड्राइंग अगर आप करते हो तो उसमें सबसे पहले आपने ये फाइंड करना है ऑब्जेक्ट में से कि कौन सा इसमें ऐसा सेक्शन है जो सबसे पहले बनेगा। कोई भी चीज़ अगर आप पहले बनाते हो तो वो पीछे रह जाती है, दूसरी आप बनाते हो वो उसके ऊपर आ जाती है, तीसरी बनाते हो तो वो उसके भी ऊपर आ जाती है। अब इसकी सॉर्टिंग कैसे करते हैं, इसको हम कैसे अप एंड डाउन करते हैं, तो वो हम आगे जाके डिफ़ॉल्ट वर्कस्पेस में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझाने का मकसद यही है कि आप ये समझें कि कोई भी चीज़ अगर सबसे पीछे है, बैकवर्ड है, तो उसको हम पहले बनाएंगे। सो इसका मतलब ये हुआ कि रेड सेक्शन को हम पहले बनाएंगे। तो हम जाते हैं यहाँ से बीजियर टूल में। जैसे मैंने आपको कहा कि बीजियर टूल हमें क्या प्रोवाइड करता है, हमें लाइन भी स्ट्रेट प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ हमें कर्व भी प्रोवाइड करता है। तो हम किसी भी एक पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ से फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करते साथ ही मैंने अब बटन को रिलीज़ नहीं किया माउस के। अब जैसे ही मैं इसको यहाँ पे इस तरह लेकर आता हूँ तो ये थोड़ा सा कर्व शेप ड्रा कर लेता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा, तो डबल क्लिक किया तो यहाँ पे जो एरो बना हुआ था वो हाइड हो गया। इसका मतलब ये नोड कस्प हो चुका है। अब मैं यहाँ पे नीचे क्लिक करूँगा, अब यहाँ पे ये देखें ये नोड अब स्मूथ नोड है। तब दोबारा हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये कस्प हो जाता है। उसके बाद मैं यहाँ क्लिक करूँगा,
फिर से कस्प किया, अब यहाँ क्लिक किया और यहाँ से फिर से इसको कस्प कर दिया एंड अब यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे कस्प कर दिया। अब यहाँ पे चूंकि ये ग्रीन एरिया से पीछे आ रहा है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे हम जिस तरह, अब फर्ज करें मैं यहाँ पे ऐसा डिजाइन बनाता हूँ, कुछ इस तरह का मैंने डिजाइन बनाया, यहाँ पे मैंने रेड कलर कर दिया। तो आप इसके टॉप को जरा देखें, ऑकवर्ड सा लग रहा है ना, लेकिन ये ऑकवर्ड तब तक लगेगा जब तक ये नजर आ रहा है। जब इसके ऊपर ग्रीन सेक्शन बन जाएगा तो उसका कोई फायदा ही नहीं फिर। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे ग्रीन सेक्शन यहाँ पे बनाते हैं। पहले हम ये ब्लैक बनाते हैं डॉट्स, उसके बाद डॉट्स भी क्रिएट हो गए। अब डॉट्स को हम ब्लैक कलर कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम अब ये वाला सेक्शन पीछे है, डॉट्स इसके ऊपर आ गए, लेकिन अब इसको हम कलर इसलिए नहीं कर रहे, अगर हम इसको कलर कर लेते हैं तो हमारे पास ये ग्रीन सेक्शन का लाइन नज़र नहीं आएगा, तो हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम फिर से बीजियर टूल लेते हैं और यहाँ से हम ड्रॉ करते हैं। एक कर्व ड्रा हो गया, अब इसके डबल क्लिक करते हैं, इसको कस्प करते हैं। अब स्ट्रेट लाइन है, अब यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन है, यहाँ भी स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे थोड़ा सा कर्व है, ठीक है। अब यहाँ पे भी थोड़ा सा कर्व है और यहाँ पे भी कर्व है। अब यहाँ पे भी एक थोड़ा सा कर्व आ रहा है। तो हमने ग्रीन सेक्शन भी क्रिएट कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि पहले रेड वाले को कलर करेंगे, उसके बाद हम ग्रीन वाले को सिलेक्ट करके उसको कलर करते हैं। तो अब अगर आप देखें, मैं अब इसको ज़रा साइड पे ले जाता हूँ, तो आपके पास कुछ इस तरह का शेप बन गया। अच्छा, अब यहाँ पे आपने एक और चीज़ यहाँ पे समझनी है, ये जो यहाँ पे ब्लैक आपको कलर नज़र आ रहा है, ये सेपरेट ऑब्जेक्ट नहीं है, ये उसी के आउटलाइन को ज़रा जो है बोल्ड कर दिया गया है। अब ये जो आउटलाइन इसका कैसे बोल्ड होता है, अब कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट अगर आप सेलेक्ट करते हो जिसकी कोई ना कोई आउटलाइन है, तो उसकी प्रॉपर्टी बार में अगर आप देखें तो आपके पास ये पेन नज़र आएगा आउटलाइन विड्थ के नाम से। अब इसकी आउटलाइन mm में है, तो हम इसको mm की बजाय हम इसको इंचेस में कन्वर्ट करेंगे सेटिंग में जाके, लेकिन फिलहाल हम इसको mm इसका चेंज कर देते हैं। यहाँ से आप इसको बढ़ा सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट हम इसको पॉइंट्स में रखते हैं, 5 पे करते हैं और इसको भी हम सेलेक्ट करके 5 mm करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास आपका स्ट्रॉबेरी जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब कलर्स की यहाँ पे बात की जाए तो ये कलर और ये कलर, इन दोनों में फ़र्क क्यों है? इन दोनों में फ़र्क ये है कि जो हमने बनाया है वो हमने CMY के कलर्स में बनाया है, सियान, मैजेंटा, येलो एंड की कलर में बनाया है, जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे। ये प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। और ये जो हमने इंटरनेट से डाउनलोड किया है ये RGB कलर्स में होता है, जो सिर्फ डिस्प्ले के लिए बनाए जाते हैं। सो इसमें सिर्फ मेजर डिफरेंस यही है, इसके अलावा इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। सो यहाँ तक आपको आई होप समझ आ गई होगी। एनी क्वेश्चन? जी, जो फाइल मैंने बनाया RGB कलर प्रोफाइल होता है, ये फाइल नहीं होता, ठीक है। कलर RGB मोड और CMYK मोड, ठीक है। अब ये आपको यहाँ पे कलर जो है थोड़े से लाइट से नजर आ रहे हैं। जब हम यहाँ पे न्यू पे क्लिक करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे CMYK के बजाय हम यहाँ पे RGB सेलेक्ट करते हैं और फिर ओके करते हैं, तो यहाँ पे आप देखें कलर सारे चेंज हो गए। तो ये अब आपके पास कलर मोड होता है, ठीक है। इसको आप चेंज कर सकते हो, अपने फाइल क्रिएट करते हुए ही आप इसको चेंज कर सकते हो। सो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया फ्री हैंड, बीजियर और पॉलीलाइन को। इंशाल्लाह कल की क्लास में हम रेक्टेंगल, एलिप्स और आगे की टूल्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा। इंटरनेट पे जाके आप क्लिप आर्ट को सर्च करेंगे तो आपके पास ढेर सारे क्लिप आर्ट आ जाएंगे। इसमें से कोई भी क्लिप आर्ट आप बना सकते हैं। स्टार्ट में कोशिश करें थोड़ा सा इजी सा बनाएं, जैसे कि सिंपल सा हो गया। यहाँ पे देखें, ये इसमें अगर आप देखें तो सबसे पहले ये सेक्शन बनेगा, उसके बाद ये सेक्शन बनेगा, देन उसके बाद ये सेक्शन, और उसके बाद रेड सर्कल, उसके बाद ये वाइट सर्कल, ठीक है। इस तरह आप ये यहाँ से भी, इन ऑब्जेक्ट्स में से भी कोई ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। सो आप इस पर प्रैक्टिस करें और कल इंशाल्लाह फिर आपकी असाइनमेंट ये देखी जाएगी कि आपने क्या इसमें ड्रॉ किया है। USB में अपने साथ लेकर आएंगे आप,
क्लास शुरू करने से पहले हम असाइनमेंट देखेंगे। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।